सोचने लगे कि ये गेट अगर ना खुला तो मैं कैसे निकलूंगा। सभी लोग सो रहे हैं तो देखा गेट जो है वो खुला हुआ है और धीरे से सिद्धार्थ जो है काव्य लवस्त भूमि को कैसे छोड़ रहे हैं, नगर से बाहर हुए हैं और छंदक से कहे भैया मैं इस जगत जननी जिस भूमि में मैं खेल कूद के इतना बड़ा हुआ हूं इसको मैं एक बार नमन कर लूं, क्योंकि पृथ्वी से ही मेरा नाता है, पृथ्वी से मैं अलग नहीं हो सकता हूं, मैं इस धरती का पुत्र हूं, धरती से कोई अलग नहीं हो सकता है। भैया हाँ, जिस जन्मभूमि पर हमने पैर रखे हैं उसे नमन कर लो, उसके बाद चलूंगा। कोई कहता मैं फलाने जिला का हूं, मैं फलाने डिस्ट्रिक्ट का हूं, फलाने देश का हूं, लेकिन अभी मैं 8 दिन पहले देहरादून में था तो देहरादून में एक फ्रांस की विकुड़ी ये कह रही थी कि भले ही मैं फ्रांस की बेटी हूं लेकिन मैं फ्रांस की नहीं, मैं इस धरती की बेटी हूं, धरती की मैं पुत्री हूं, जिस पृथ्वी से मैं पैदा हुई हूं और लास्ट में मैं इसी में मिल जाऊंगी। तो सबसे ज्यादा मुझे इस धरती मां से प्यार करना चाहिए। ये फ्रांस की भिखुड़ी कह रही थी, फ्रांस की, वियतनाम की, थाईलैंड की, जापान की, कोरिया की, अमेरिका की 10-12 देश की भिखुड़ियां वहां देहरादून में थी, हमारा प्रशिक्षण था। तो मुझे ये लगा कि इन लोगों को कितना इस जमीन से लगाव है, बुद्ध भूमि से। हम सुबह 4 पाए पे उठने से पहले इस पृथ्वी को नमन करना चाहिए। सुबह पृथ्वी पैर तब रखे जब इसके पैर छुए, नहीं करते। बिल्कुल। शाम को सोने से पहले एक बार प्रकृति का नाम लो, हे भगवान मैंने कितने पुण्य कुशल कर्म किए हैं जो आज मुझे सुख की नींद आ रही है, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे मकानों में है। दुनिया में निकल के देखो कितने लोग दीन गरीब हैं जो फुटपाथों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम कितने कुशल पुण्य कर्मों में जो ऐसे महलों में रह रहे हैं। दुनिया का दुख दर्द तब समझ में आता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। चले जाइए तमिलनाडु की तरफ, चले जाइए केरल की तरफ, दक्षिण भारत में जाइए, आदिवासियों की क्या दशा है, बेचारों के पास कोई महल नहीं है। अभी जब मैं पूना में था प्रोग्राम में तो लोग बता रहे थे कि हमारे पास ऐसे कोई महल नहीं, बढ़िया बढ़िया है। हम लोग जंगलों में गोंद तोड़ करके ला करके बेचते हैं और लोग बहुत कम पैसा देते हैं। तो आपके बहुत कुशल पुण्य कर्म है जो आपको यहाँ जन्म मिला है। तो इस जगत जननी माँ को हमें प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। तो आज सिद्धार्थ ने कहा भैया मैं इस पृथ्वी को एक बार कपिलवस्तु देहरी को मैं नमन करता हूं, इसके बाद मैं यहाँ से चलता हूं। और मेरे बंधु उस कपिलवस्तु भूमि को भैया सिद्धार्थ ने 3 बार नमन किया है। तो धन ध्यान की गेर गोपाल, धन ध्यान इस तो जहाँ शांत सबको मिले, बिचो या भो। भैया हाँ, यहाँ से सबको संतुष्टि प्राप्त होती है, इसे प्रणाम करना है। अब प्रेरणा अरे छोड़ी है राजुदा
अब प्रेरणा। भैया अब प्रेरणा छोड़ी है राजधानी, अब प्रेरणा। ओ खेला कूदा इस पृथ्वी पर पिया यहाँ का पानी, खेला कूदा इस पृथ्वी पर पिया यहाँ का पानी, अब प्रेरणा छोड़ी है राजधानी, अब प्रेरणा। आज मेरे बंधु राजकुमार सिद्धार्थ ने जगत जननी मां को प्रणाम किया है और मेरे बंधुओं उस कपिलवस्तु नगरी को छोड़ दिया है और छंदक सारथी कंत घोड़े पर सवार होकर के आज राजकुमार सिद्धार्थ जो है वो चल दिए हैं। जब घर से निकले फिर भी एक बार मोहर ने वार किया है, आज फिर भी सिद्धार्थ ने उस मोह को परास्त किया है और वहां से फिर आगे चल दिए हैं। आज जो है मन में चले जा रहे हैं स्वच्छ चांदनी में कि मैं एक दिन जंगल में जाकर के कैसे ध्यानस्थ रहूंगा और कैसे बोध लाभ करके और मैं बुद्ध बनूंगा। आज मेरे बंधुओं उस रात्रि में सिद्धार्थ ने 120 मील यानी कि 60 कोस दूरी तय की है और वो सुबह की बेला में नदी अनोमा पर आ जाती है। जब नदी अनोमा पर आए हैं और अनोमा नदी पर आकर के उन्होंने क्या किया है, अपने केशों को अपने राजसी वस्त्रों को कैसे भेष चेंज किया है। आज अपने हाथ से तलवार ली है और छंदक के सामने देखते देखते क्या किया है, काटे सुंदर केस बताए रे महेश सुनो मेरे भाई, और कह देना गोपा से जाए रे सुनिया ध्यान लगाई।
छंदक से कहने लगे, हे छंदक भैया मेरी बात सुनो और सुनो मेरी बात, नंद सो भ्रात पिता को समझाना, और जब होए बूते लावरे मोए वापस घरे आना। आज मेरे बंधुओं, सिद्धार्थ ने कहा, है छंदक भ्रात अब जो है मैंने जो कपिलवस्तु की सीमा है उसको क्रॉस कर दिया है। नदी यनोमा को क्रॉस करने के बाद में वहां पर खड़े हुए हैं और अपनी तलवार से अपने केशों को काट दिया है, राजसी वस्त्रों को भी उन्होंने उतार दिए हैं और कहा, हे भ्रात छंदक अब तुम जो है पुणे कपिलवस्तु में जाना और मेरे माता पिता जो मेरी मौसी हैं और जो मेरा भैया नंद है और जो मेरी एक बहन नंदा है, इनको समझाना जा करके और मेरे पिताजी से कह देना, मेरी मौसी को बता देना और मेरी पत्नी यशोधरा से कह देना कि जब मुझे बोध लाभ हो जाएगा, बोधत प्राप्त होगा, तो मैं एक बार अवश्य कपिलवस्तु में दर्शन दूंगा। आज मेरे बंधुओं, सारथी ने जब ऐसे शब्दों को सुना है तो सिद्धार्थ की ओर देखने लगा है, टक टकी लगा करके देख रहा है और कह रहा है, सिद्धार्थ मेरा तो जन्म तुम्हारी सेवा के लिए हुआ है और तुम मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? हे सारथी, आप मेरे वस्त्र आभूषण ले जाओ और मेरे महाराज को दे देना। भैया हाँ, आप इतना बड़ा ये हमारे साथ में अपघात कर रहे हो भैया। आप कह रहे हो इन आभूषणों को ले जाओ और माता पिता को समझाओ, मैया को समझाओ। हे भ्रातु, हाँ, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे मुख दिखलाऊंगा? हे भ्रातु, आपके पिता मुझे मरवा देंगे। अरे नहीं, कहेंगे तुमने मेरे पुत्र को कहाँ छोड़ा है? हे भ्रात, हमारे साथ में क्या कर रहे हो? हे सारथी, हाँ भैया, तुम मेरे पिताजी से मेरा संदेशा कहना और ये कह देना कि वे मेरे लिए शोक न करें और मैं सांसारिक सुख भोगों से बहुत ही रस में दूर हूं। भैया जो मैंने सुख भोग समझे थे वो मुझे संसार ही नहीं लगे। हे सारथी, भैया बहुत रस में जान पड़ते हैं। हाँ, वो सुख जिन सुखों के लिए आज मैं अपने माता पिता को ठुकरा देता हूँ, मैं समाज से मुख मोड़ देता हूँ प्रेम में, आज ये क्या बता रही है? भैया हाँ, देख रहे हो ये घोड़ा, आप हमसे कह रहे हो कि जाओ, लेकिन ये घोड़ा की आवाज को सुन रहे हो, क्या कह रहा है भैया? ये भी आगे को नहीं बढ़ रहा भैया। आप हमसे कह रहे हो जाने के लिए, रात क्या बोझ डाला हे हमारे सारथी, ऊपर। भैया जिस प्रकार केले के वृक्ष को छीलने से कभी लकड़ी प्राप्त नहीं हो सकती है, हाँ, उसी प्रकार से इन सांसारिक सुख भोगों में रहकर कभी मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे छंदक, भैया तुम बिना वियोग के कोई बाधा ना बन करके और तुम जो है राजमहलों में जाओ और मेरे पिता से ये संदेशा कह देना। ठीक है भैया। लेकिन सारथी छंदक रोने लगा है, कहने लगा, नहीं हे भ्रात, मेरा जन्म तुम्हारी सेवा के लिए हुआ है और मेरे बंधुओं
वो पोटरी लिए हुए हैं और सिद्धार्थ वहां से उठे और घोड़े के पास में गए। घोड़े के पीठ को जब हाथ फेरा तो घोड़ा हिलने लगा, आंसू बहाने लगा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। मेरे दम श्रोताओ, सिद्धार्थ चलने लगे। घोड़ा देख रहा है। कहीं कहीं तो प्रमाण ये मिला है कि सिद्धार्थ को देखते रहे, जब तक सिद्धार्थ दिखते रहे, आंखों से ओझल नहीं हुए, तब तक वो कंटक घोड़ा अपने स्वामी को देखता रहा। और जब आंखों से ओझल हो गए तो 7 कदम चल करके उसने अपने प्राणों का अंत कर दिया। अब सारथी को और दुख हो गया है कि पहले तो चलो हम 3 लोग आए थे, अब तो ये घोड़ा भी खत्म हो गया, अब मैं कैसे संदेशा कहूंगा जाकर। मन में सोचने लगा, मैं कितना निर्दयी हूं और मैं कैसे अपने मुख शब्दों से उस मैया को, उस बबला को, उस पत्नी को ये कहूंगा कि तुम्हारा लाल बन को चला गया। मेरे पास वो शब्द नहीं है। आज मेरे धम श्रोताओं, सारथी छंदक जो है सिद्धार्थ के वियोग में चलने लगे हैं और चलते चलते आज जो दूरी उन्होंने आधी रात में तय की थी, आज जो है दूरी जो है सारथी छंदक ने 8 दिन में तय की। आज इधर सारथी छंदक जो है कपिल वस्त्र में महाराज के दरबार में नहीं गए, शर्म के मारे कि मैं क्या राजा से कहूंगा, और पिता के बगीचा में जो वन है वहां बैठ जाते हैं। और इधर योगी राज सिद्धार्थ जो बोधसत्व सिद्धार्थ हैं, इन्होंने अब राजसी वस्त्रों को त्याग करके और बोधिसत्व योगी का वेश बना लिया है और वह आगे चल दिए। अब यहां से कहानी 2 भागों में बट जाती है। सिद्धार्थ तो वन को जंगल की चले गए हैं ज्ञान पाने के लिए, और इधर सिद्धार्थ ने जो वस्त्र दिए हैं तो छंदक वो कपिल वस्त्र दिए। तो आज मेरे बंधुओं क्या हुआ है, सिद्धार्थ जो है वो जंगल में जा रहे हैं और इधर छंदक जो है वो बाग में है। गौतम ने आगे पगुधारो और प्रवेश किया है झाड़ी में, और चलते चलते एक बैलिया गौतम को मिला अगारी में। जब बोधसत्व सिद्धार्थ चलने लगे हैं, उन्होंने रास्ते में क्या देखा है, एक बहेलिया उनको मिला है और बहेलिया से क्या पूछ रही है, तुम सही बतलाओ मित्रवर, तपस्वी वेश में क्यों धनुधारी, और क्या कारण मेरे भ्राता जंगल के हो अनुचारी। आज सिद्धार्थ जो है बोधसत्व का रूप लेकर के और वो चल दिए।
तो रास्ते में देखा एक बहेलिया जो है जंगल में है और उसके हाथ में धनुष और बाण है। तो बहेलिया से पूछने लगे, हे मित्र, तुम ये बताओ, तुम्हारा तपस्वी वेश होने के कारण फिर भी तुम जंगल में हो और तुम्हारे हाथ में धनुष बाण है, इसका क्या कारण है? तो आज सिद्धार्थ ने उस बहेलिया से जब पूछा तो बहेलिया कहने लगा, हे तपस्वी, तुम्हें नहीं मालूम, तपस्वी वेश में है भाई ऋषि मुनि पशु ढिंगाते हैं और वेश योगियों का होने से पशु पक्षी भय नहीं खाते। इसलिए मैं तपस्वी वेश बनाए साधु संत को जान करके पशु पक्षी मेरे पास आते हैं और पास आकर के मैं उनकी शिकार कर लेता हूं। जब ऐसे शब्दों को सुना तो कहा, तुम ये धोखा दे रहे हो। और ये तपस्वी कर शिकार हम उन पशुओं की, घर का काम चलाता हूं, बस यही जीविका का है साधन, आए दिन रोज चलाता हूं, मेरा यही जीविका का साधन है। सिद्धार्थ जो बोध सत्य हैं उन्होंने कहा, भैया यह तुम्हारा बहुत गलत काम है, तुम किसी की प्राण हिंसा करते हो और वो भी छिपके, इसलिए किसी को धोखा ना दो। बहेलिया ने बताया तो सिद्धार्थ ने क्या समझाया, हे मित्रवर योगी मेरे, ये काम न ठीक तुम्हारा है, तुम जो ये काम गलत कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तुम किसी की प्राण हिंसा क्यों करते हो, इससे अच्छा कोई दूसरा काम करो। आज मेरे बंधुओं, जो सिद्धार्थ जो कुछ कपड़े पहने थे अपने, वो कीमती वस्त्र उसको दे दिए और कहा, जो पीले वस्त्र तुम्हारे पास हैं ये मुझे दे दो। आज मेरे धर्म श्रोताओं, वहां बहेलिया ने उन कपड़ों के हेरी फेरी करके और जो पीले वस्त्र थे वो वस्त्र सिद्धार्थ ने धारण करके और वो बहुत सत्य का रूप, बैरागी का रूप बना करके और वो मगध की ओर चल दिए। इधर वह मगध की ओर गए हैं जहां पर महाराज बिंबिसार का राज्य है और वह भिक्षाटन करने के लिए चले गए हैं। इधर कपिल वस्तु में जब संदेशा मिला है महाराज शुद्धोधन को कि राजन, तुम्हारे वन में छंदक सारथी आए हुए हैं और वो अकेले हैं। जब ये सुना है तो कपिल वस्तु में सभी नर नारी सिद्धार्थ का हाल जानने के लिए भाग खड़े हुए हैं और महाराज नंगे पैरों भाग खड़े हुए हैं और कहने लगे, हे लाल, तुम ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है। आज महाराज ने जब सारथी से पूछा, हे लाल, तुम आज अकेले दिखाई दे रहे हो, मेरा पुत्र कहाँ है, तुमने मेरे लाल को कहाँ छोड़ा है। आज छंदक कुछ नहीं बोल रहा है। हे छंदक, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तुमने मेरे लाल को कहाँ छोड़ा है, मेरा लाल क्या कह के गया है। छंदक कुछ नहीं कह रहा है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है और सोच रहा मैं क्या कहूं तो क्या कहूं। जैसे छंदक ने महाराज शुद्धोधन को हाल समझाने की कोशिश की है, वो बेचारा बिलक कर रोने लगा है और कहने लगा, हे राजन, तुम्हारे लाल ने जो मुझसे कहा है वो मैं क्या बता सकता हूं। महाराज शुद्धोधन ने कहा है, हे छंदक, मुझे तुम वही बताओ जो मेरे लाल ने शब्द कहे हो।
तो आज कहने लगा, सारथी, हे राजन, तुम्हारे लाल ने ये कहा है कि मेरे पिता को समझा देना, मैं बोधत्व प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, और जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब मैं सम्यक सम बुद्ध बन जाऊंगा, तब मैं कपिलवस्तु नगरी में दर्शन दूंगा। पुत्र की याद करके महाराज पछाड़ खाकर कहने लगे, आज जो है ये क्या हुआ है? सूरज साक्यन को छिपो महल अंधियारो हो गयो। आज जो मेरे कुल वंश का जो सूरज था वो वास्तव में छिप गया है। इन महलों में जो मैं उजाला देखता था, अब वो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। यह कितने कष्ट मुझसे सह नहीं जा रहे हैं। तब तक मेरे बंधुओं, प्रजापति गौतमी जो थी मौसी, उनको जब पता लगा वो भी भाग करके आ गई और कहने लगी, छंदक, तू मेरे लाल का हाल बता, मेरा लाल कहाँ है? आज मैया के शब्दों को सुना है तो छंदक कहने लगा, हे मैया, मैं क्या कहूं, क्या बताऊं? सब पूछ रहे, लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। मुझे तो यही बताया केवल कि ये छंदक, तुम घर पर जाओ और जब मुझे ज्ञान प्राप्त होगा तब मैं आऊंगा। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, सभी लोग पूछ रहे हैं। तब तक जो है छंदक जो है राजमहलों में आ जाते हैं। आज मैया यशोधरा जो है अपने सैन कक्ष में यह सोच रही है कि मेरे स्वामी, मुझे दुख नहीं है जाने का, लेकिन वे स्वामी मुझसे एक बार कहकर तो जाते। शायद आपने हिंदी में पढ़ा होगा कक्षा 11-12 में, हे सखी वे मुझसे कुछ कहकर जाते। यह चैप्टर वहीं से लिया गया है। बहुत सी इतनी कहानियां हैं कोर्स में जो मुझे पता ही नहीं जाती है कि भगवान बुद्ध के पाठ से ली गई। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो एक पाठ होता था, माँ का एक कहानी, राजा था या रानी। यह बौद्ध धर्म से पाठ है, लेकिन नहीं बताया जाता है। कक्षा 7 में दूसरा पाठ हिंदी में है, राजधर्म। पढ़ो तो कम से कम। हमारे सिलेबस में बुद्धिज्म को पूरा चेंजिंग किया जा रहा है। हम सो रहे हैं। जो तिरंगे झंडे का चक्र है बौद्ध धर्म से है, और अब किताबों में देखिए कह दिया वो कहां से लिया गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कोर्स देखिए चेंज हो रहा है। तुम्हारी विरासत पूरी विलय की जा रही है, लेकिन मैं तो सो रहे हैं। तुम्हारा चक्र सुदर्शन चक्र से बता दिया गया है। आप नेट पे देखिए। किसी दिन नोटों में सम्राट अशोक की लाट पूरी हुआ करती थी। तुम्हारा चिन्ह नहीं खत्म हो रहा है, और हम कहते हैं मैं और वंश का योद्धा हूं। अरे कब हम लोग जागेंगे? इसलिए अपनी विरासत को बचाना है, अपने को बचाना है, तो सबसे पहले हमें लड़ाई ग्रंथों से लड़नी पड़ेगी, इन गाना बजाना से नहीं। जब तुम्हें कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में गाना नहीं पूछा जाएगा। किसी पार्लियामेंट में जाना है तो तुम्हें अपने ग्रंथों की बतानी पड़ेगी बात। अब तुम्हें ग्रंथ मालूम ही नहीं, तुम तो ही नाच कूद कर रहे, तुम क्या बताओगे? बौद्ध धर्म विश्व में क्यों बचा हुआ है? तिब्बत का राजा कभी भारत में नहीं आया, और 616 ईस्वी में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में किया। जो चीन आज अटैक कर रही आप पर, उस राजा ने उस चीन को हराया था, और चीन के राजा ने हार मान करके अपनी बेटी उस राजा को ब्याही थी।
इतना ताकतवर राजा था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वो कभी भारत नहीं आया, उसे क्या परवाह पड़ी कि बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए? वो जानता था सत्यता क्या चीज है, सत्य धर्म क्या है। तो इसलिए विदेशों में धर्म कैसे जीवित है? विदेशी लोग भारत में क्यों आते हैं? कितना श्रद्धा उनके अंदर है, मेरे अंदर धम्म नाम की चीज ही नहीं। धर्म की बात नहीं पूछना चाहते हैं। मैं तो आज तीसरा दिन आपके गांव में है, धम्म की बात नहीं पूछी, लेकिन यह तो पूछा शास्त्री जी नाच कब हुए, शास्त्री जी लगाड़ो कब बजे। धिक्कार है। जो ज्ञान की बात है असली, जहां से मेरा पूरा स्वाभिमान छिपा है, जहां से मुझे कुर्सी बदी है, इन नाच कूदों में इन व्यास गद्दी की मर्यादा खत्म कर दिया लोगों ने। हमारी पीढ़ियां कैसे बदलेंगी? इसलिए सबसे पहले हमें अपने आध्यात्मिक दर्शन की आवश्यकता है। जो मेरा बचा हुआ इतिहास है, इसको मैं कैसे बचाऊं? नहीं तो ये लाट तुम्हारी गायब हो गई थी 1996 में ही। होश कीजिए, अगर विदेश के लोग हावी ना होते तो 1996 में अशोक लाट गायब हो जाती। तो इसलिए मुझे अपने इतिहास की आवश्यकता है, अपने धर्म की आवश्यकता है। पार्लियामेंट में बैठने के लिए हमें बहुत पढ़ाई की आवश्यकता है। तो आज मेरी बंधुओं, इधर सारथी छंदक जो है कपिलवस्तु नगर में आ गए हैं और यशोधरा मन में सोच रही, हे बहन, मुझे कोई दुख नहीं होता मेरे पति को जाने के लिए। मैं सहार से भेज देती कि मेरा पति बोधत प्राप्त करने के जा रहा है, मैं लेकिन चलते चलते चरण धूल ले लेती। तब मैत्री गुप्त ने लिखा था, हे सखी बे मुझसे कुछ कहकर जाती। और यशोधरा कहने लगी, हे छंदक, मेरी बात बताओ, बतलाते क्यों नहीं चुप खड़े, मेरे प्राण प्रीतम कहाँ गए। और नाव पड़ी मझदारों में मेरी, मुझको अकेला छोड़ संदेशा ओ छंदके। क्या लाए संदेशा ओ छंदके, ओ जल्दी जल्दी मुझको बतलाओ। औका छोड़ा है मेरे स्वामी को, इसका हाल तुम समझाओ। आज मेरे बंधुओं, यशोधरा कहने लगी, हे छंदक, आप मुझे ये बता दो, मेरे स्वामी को तुमने कहां पर छोड़ा है, और जाते जाते मेरे स्वामी ने मेरे लिए क्या कहा। आज यशोधरा करुण भरे शब्दों में जब छंदक के शब्दों को सुना है, तो छंदक ने कहा,
हे यशो, तुम्हारे स्वामी जाते जाते कह गए हैं कि यशोधरा से कहना मेरी चिंता मत करना। धन्य वो पत्नी है जो अपने पति के लिए आश्वासन देती है कि जाओ इस पे विजय हो। और कहा कि जब मुझे बोधत्व प्राप्त हो जाएगा तो मैं अवश्य ही एक दिन कपिलवस्तु नगर में आकर के तुम्हें दर्शन दूंगा। तो मन में सोच रही है, हे स्वामी, मैं तो जानती थी कि तुम एक न एक दिन वन को जाओगे, क्योंकि यशोधरा 10 पारमिताओं से पूर्ण थी। इधर बोधिसत्व भी 10 पारमिताओं से पूर्ण थे। 10 पारमिताएं पूर्ण करने के लिए उन्होंने इस धरातल पर 547 बार जन्म लिया है। लोग कहते हैं एक बार में बुद्ध बन जाओगे। 547 बार इस धरातल पर जन्म लेकर के तब वो 28वें सम्यक संबुद्ध बनेंगे। इनसे पहले और 27 बुद्ध हो गए, लेकिन वो बुद्ध सम्यक सम नहीं हुए थे। आज मेरे बंधुओं, इधर यशोधरा ने छंदक की जब बात को सुना है तो छंदक कहने लगे, हे यशो, तुम्हारे स्वामी बोधत्व प्राप्त करके नगर में आएंगे, इससे पहले नहीं आ सकते। आज मैया सोचने लगी, जब मेरे स्वामी जंगल में रहकर के तपस्या करेंगे तो मैं इन महलों में रह करके क्या राजसी वस्त्र में रहूंगी? कदापि नहीं। देखिए वो मैया की क्या सोच है। और वास्तव में जिसका पति धम्म के लिए अगर जा रहा है तो पत्नी को सहर्ष विदाई करनी चाहिए। लेकिन जब हाँ, यशोधरा ने जाना है तो मधुबाला से कहने लगी है, हे बहन, कि स्वामी जी दगा दे के चले गए। मेरे बंधुओं, साथ ही छंदक ने कहा, हे यशो, जब वे बोधत्व प्राप्त करके आएंगे तभी तुम्हारा मिलना होगा। आज मेरे बंधुओं, यशोधरा सोचने लगी, अगर मेरे स्वामी जंगलों में रहकर के तपस्या करेंगे तो मैं भी ये राजसी वस्त्र का त्याग करता हूं, क्योंकि मैं अपने पति को धम्म में सहयोग करूंगी। आज मेरे बंधुओं, यशोधरा ने भी अपने केशों का कंपन किया है, अपने राजसी वस्त्रों को उतार दिया है, और मैया भी जो है साधारण वेश में रह करके उसने भी उच्च आसन का त्याग कर दिया है कि यदि मेरे पति जंगलों में कंकड़ पत्थरों पर सोएंगे तो मैं इन मखमल गद्दों पर नहीं सोऊंगी। देखिए क्या विचार उस पत्नी के। तो एक बात याद आ गई। एक बार एक कुम्हार जो है चाक पर मिट्टी रख करके चिलम बना रहा था। बड़े गौर से समझना इस बात को। मेरे एक एक शब्द में जरूर कुछ न कुछ भरा होगा और बहुत गहराई से शब्द को समझना है। एक कुम्हार चाक पर मिट्टी रख करके चिलम बना रहा है, तब तक उसकी पत्नी आ गई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, तुम क्या बना रहे हो? तो कुमार हंसकर बोला, प्यारी, मैं चिलम बना रहा हूं। आज बड़ी फैशन हो गई, लोग जो है फैशन में खूब बीड़ी पीने लगे हैं, चिलम पीने लगे हैं, सिगरेट पीने लगे हैं।
इसलिए मैं चाक पर चिलम बना रहा हूं। वो पत्नी हंसने लगी और मुस्कुरा करके बोली, अरे पागल हो, गर्मी का मौसम आ रहा है, क्यों ना तुम चिलम की जगह सुराही बना दो। आज पति ने सोचा मेरी पत्नी जो कह रही है उसे, तो आज मेरे बंधुओं पत्नी ने कहा, पतिदेव यह चिलम ना बना करके आप सुराही बनाइए, गर्मी आएगी खूब बिकेगी। आज मेरे बंधुओं कुम्हार का जो विचार था वो बदल गया। देखिए, मिट्टी वही है, चाक वही है, कुम्हार वही है। अभी उसका क्या विचार था चिलम बनाने का, अब एकदम विचार जब बदला तो उसने क्या बनाया, सुराही बनाने लगा। जैसे ही सुराही बनाने लगा तो मिट्टी से आवाज आई, हे कुम्हार, अभी तुम क्या बना रहे थे? अभी तुम कुछ क्षण पहले क्या बना रहे थे, अब तुम क्या बना रहे हो? तो कुम्हार क्या बोला, हे मिट्टी, अब तो मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी से आवाज आई, हे कुम्हार, तेरा तो केवल विचार बदला और तूने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। कैसे? हे कुम्हार, अगर तू चिलम बनाता तो इसमें गांजा भांग आग भरी जाती और मैं खुद जलती और पता नहीं मैं कितनों को जलाती। अब जब तूने सुराही को निर्माण कर दिया है, इसमें ठंडा पानी रहेगा, मैं खुद शीतल रहूंगी और कितने के दिलों को शीतल करूंगी। तो मेरे बंधुओं, आपका ग्राम गिरवरपुर वही है, लोग वही है, सब लोग सब कुछ वही है, लेकिन तुम्हारे विचारों का चेंजिंग है। अगर आप अपने विचार चेंज कर लो तो घर में सुमत हो जाएगी। आपके घर में जो अगर गलत विचार है इनका त्याग कर दो, अच्छी बुद्धि पर चलोगे तो घर में खुशहाली से जीवन जियोगे, और घर में जो खुशहाली होगी तो सभी का हृदय गदगद होगा। लेकिन विचारों को चेंज करने के लिए हमें पढ़ाई की आवश्यकता है, दर्शन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मेरे बंधुओं, उस कुम्हार ने कहा से हमें ये सीख लेनी चाहिए। कुम्हार वही था, मिट्टी वही थी, सब कुछ जरा सा विचारों में चेंज हो गया। आप वही हैं, सब कुछ वही हैं, एक दूसरे की बात में मान करके हम उसकी सीख लें। बोलिए भगवान बुद्ध की। और आपके जाने पहचाने हमें तो बहुत और ये हमारे ही संगी कहें, हमारी हमजोली कहें, जो कि ये अभी आप सरकारी पद पर तो इस समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अपने समाज को नहीं उभार पाऊंगा। आज लोग कहते केवल मुझे नौकरी मिले, बाबा साहब से कोई मतलब नहीं, और जिसकी बदौलत मैं नौकरी कर रहा हूं मैं उसको भूले बैठी। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। एक बार हम लोग करुणा सागर भगवान बुद्ध की दया बोलेंगे, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं तो आलस भी आ गया होगा। तो एक बार दया बोलते हैं और उसके बाद में आगे प्रसंग सुनेंगे। आज देवदत्त को मौका लगा है और अपनी भाभी से मिलने के लिए चला है। देवदत्त जो है, क्योंकि वो पहले ही खिसिया रहा था जब विवाह में उसका अपमान किया गया था और हंस पर अपमान किया गया था, उसे हंस नहीं मिला तो मौका देख रहा था। तो इस प्रकार से आज जो है देवदत्त अपनी भाभी के महलों में आया और भाभी से क्या बोला, सुनो भाभी, और बोला भाभी मैंने मना किया था
तब तो तुम्हें स्वयंवर में सिद्धार्थ ही अच्छे लगे, आज देखो छोड़ के चला गया। और क्या बोला? मना किया था मैंने भावजे, योगी के नामाला डरो, और भरी जवानी पे छोड़ गया जीवन कर गयो अंधियारो। हे भाभी, अब मुझे बहुत दुख हो रहा है। और सुनो, जरा तरस न लाया तुम पर, और छोड़ गयो है सुतवारो, और कैसे बसर हुए तुम्हारी बाबा जे, यही दुख हमको है मारो। भाभी, अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भारी जवानी में तुमको छोड़ करके चला गया। उसे इतना भी तरस नहीं आया, रहम नहीं आया कि 7 दिन का पुत्र छोड़ करके चला गया। देवदत्त, हाँ, तुम होश में हो या नहीं? क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़ के बातें कर चुके हो। अरे हमें तब तक तुम्हें समझाओ तो ब्याह हुई। हे देवदत्त, हम कहे जिनके माला ना डालो, लेकिन तब तुम्हें बेही अच्छे लगे। आप बताओ, अकेली रह रही महिला? देवदत्त, और सुनो होश में आओ। भाभी, मैंने ये भी कहा था, योगी होगा गौतम मांगे, असित मुनि ने बतलाया था, इसीलिए स्वयंवर में हमने भाभी भारी तर्क उठाया था। हे देवदत्त, हाँ, वो नारी नहीं नारी जो अपने पति का अपमान सुनती रहे। हे देवदत्त, तुमने जो हमारे पति के प्रति जो अपशब्द कहे हैं, देवदत्त मैं सहन नहीं करूंगा। कुछ नहीं बिगड़ा। सुनो, भोगोगी तो कांगे चलकर मुझको ना अच्छा लगता है, और जो हुस्न दिया प्रकृति ने वो बेकरार अच्छा नहीं लगता। देवदत्त, पति के बगैर ये सब जिंदगी बेकार है। हे देवदत्त, हाँ, अगर तुम में ताकत थी तो क्यों नहीं वहां लक्ष्य गिराया था तुमने? उस दिन तुम्हारी क्या मर्दगिरी खत्म हो चुकी थी, आज तुम अब बकवास कर रहे हो। अरे बेबात ढीला समझ, पुरानी बातें सुनो देवदत्त, जो शब्द बोल रहे हो। और सुनो भाभी, फिर तुमने भाभी कह दिया। ये तो बहुत पुरानी बात चली आई। क्या क्या बोला देवदत्त? हे भाभी, कह लो फिर कहे तुम उसे। मेरी बात सुनो। कहो। देवर को दूसरा पर मानो, क्या? अब करना नहीं गिलानी है। भाभी, कभी ऐसा वक्त हो जाता है, अगर भैया खत्म हो जाता, कोई बात हो जाती है, तो भाई का दूसरा भाई देवर, देवर का मतलब अगर तुम्हारा पति जो पहला बार है वो खत्म हो जाता, कोई बात होती है, तो तुम देवर का दामन थाम सकते हो। देवदत्त, इसलिए और सुनो, देवर को दूसरा बर मानो, अब करना नहीं गिलानी है, अब कोई काम पड़े बदला देना जब कोई हो परेशानी है। और सुनो, जरा ने को मुस्करा दो भावजे, और मुझको कंठ लगाओ तुम।
पतिव्रती रहो खत्म सारे अपना मन बहलाओ तो देवदत्त, हाँ बहुत अच्छी बात समझो जो तुम्हारी बात को मैंने सुन लिया है। अच्छा। और एक चमक से कभी भी इस शब्द को न निकालना, भाभी शब्द कभी मत कहना इस जबान से, अरे क्योंकि तुमने इतनी बकवास की है पति के प्रति। अरे मैं अच्छा ही कह रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता सुनो है खराब? देवदत्त, सुनो देवदत्त, हाँ क्या? जो मेरे हृदय की बात है, क्या कह रही? बिना कहे तुमसे नहीं रहा जाता है। हैं? अरे तेरे मुँह में कीड़ा पर रे गोरी जो बोले बानी। और देवदत्त सुनो, क्या? कर लिए मूछ उखाड़। क्या कह रही हो? हाँ, कर ली है मूछ उखाड़, करे है बेहाल। तेरे ली है मूछ उखाड़, करे बेहाल। बुरी के बानी, बुरी के बानी, मत बोले करुए बोले रे बुरी जे बोले बानी। मत बोले करुए बोले रे बुरी जे बोले बानी। तेरे बाने कीड़ा पड़े रे बुरी जे बोले बानी। देवदत्त, हाँ जिस रास्ते से तुम आए हो ये पता नहीं लगेगा तुम किस रास्ते से आए हो। चले जाओ, वापस चले जाओ। आज देवदत्त ने जब देखा यशोधरा का माइंड जो है बहुत अलग हो गया है, तो कहने लगा, अरे भाभी, फिर तुमने, मैंने तो तुम्हें अजवाया था। अच्छा, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तो जानता था पहले से कि मेरी भाभी कभी डिग नहीं सकती है। चलो कोई बात नहीं देवदत्त, दोबारा इन महलों में मत आना। अरे मैं तो पहले से जानता था। और इस नारी के प्रति एक कवि लिख रहा है कि लोग क्यों बहक जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है। और कह रहा है कवि, मन मतंग मानत नहीं, जोले खता न पाए, और जैसे विधवा स्त्री सो गर्भ रहे पछताए। पता नहीं ये मेरा मन जो है वो कितना लालायित रहता है प्रेम प्रसंग के लिए। तो एक कवि लिख रहा है, इस नारी के प्रति शूरवीर बलवान योगी साधु संतन, पता नहीं कितने लोग जो हैं अपने पथ को भ्रष्ट कर देते हैं। तो एक लाइन में क्या लिखा है, क्या छुपा दिया है। यशोधरा और देवदत्त का जो संवाद हुआ है उसमें यशोधरा की विजय प्राप्ति हुई है। और देवदत्त कहने लगा, अरे भाभी, मैं तो तुम्हें अजवा रहा था। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, ये प्रसंग यहीं पर एंड होता है। यहाँ से आगे कहानी